मैं तुम्हारे फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ गुमुश्तगिन। तख्त के नायब की हैसियत से मेरा पहला हुक्म ये है, हमारे बादशाह शहजादा बालविन के तबीब को कत्ल करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। जंगी सल्तनत पर नजर रखने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी पर दमिश्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। शहजादी, लगता है कि शहजादा बालविन से आपकी मुलाकात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई है। अभी जो आप चाहती थी हासिल कर लिया, इसलिए अपनी जीत का लुत्फ उठा ले, लेकिन भूलिएगा नहीं, जल्द या बदेर बाल्डविन सच्चाई जान लेगा। मेरी एक जाती ख्वाहिश है कि आप विलियम और बेलियन की धोखेबाजी अपनी आंखों से देख सकें, और ये मेरी दिली तमन्ना है। देख लेंगे। मेरा ख्वाब पूरा हो गया कायमास। अजीम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तख्त अमीर गुमुश्तगीन को सौंप दिया गया। भूलना मत कि नूरुद्दीन जंगी ने इस तख्त को बहुत जद्दोजहद से हासिल किया था और तुमने इसे खरीदा है। तुम बहुत जल्दबाज हो कायमास। अब तुम्हारे पास ताकत है, खजाने की चाबियां भी तुम्हारे हाथ में है, और सुल्तान के नायब पर लाजिम है कि वो अपना वादा पूरा करे। अपने कॉल से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन फिल वक्त खजाने की मुझे अब और कोई बहाना नहीं चाहिए अमीर को मुश्तगिन। मेरी हिमायत के बदले में जो सोना देने का वादा किया था, उस सोने को अब मुसल पहुंच जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं, क्या होगा अगर ऐसा नहीं किया? अगर ऐसा नहीं किया तो मैं गोग बुरू को सब कुछ बता दूंगा। बोरू का सहारा लेकर जो तुमने जाल बिछाया है, अय्यूबी खानदान से दुश्मनी के लिए तुमने जो कुछ किया, सब कुछ, मतलब सब कुछ। जैसा तुम चाहो कायमास, लेकिन जो खजाना हासिल हुआ है मैं वो तुमसे छुपाऊंगा नहीं। जिन दुश्मनों से हम सदियों से लड़ते आए हैं, उनका चेहरा देख लो। काहिल, मक्कार, वो इतने बदबख्त हैं कि उन्होंने हकीम लतीफ, जिसे हमने उन्हें अमानतन दिया था, शहीद कर दिया। अपने ही शहंशाह की जिंदगी खतरे में डाल दी। फौरन नए शहंशाह को मकतूब भेजा जाए, उनसे हिसाब उनके सामने बैठ के लिया जाएगा। वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, कत्ल किसने किया, मुझे सब कुछ जानना है काजी फाजिल। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मोहतरम। मशकूक लोग वाजे हैं, बालिका, गाय या फिर शटिलियर, इन्हीं में से कोई एक कातिल है। सभी कातिल हैं। सच तब वाजे होगा जब बादशाह बोलेगा। उसकी तो कोई मर्जी नहीं होगी, वो बच्चा हमारे काम आ सकेगा। हर कठपुतली अपने मालिक को आश्कार कर देती है बोरू। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई हजरत मुल्ला उमर। इनकी पूरी रात बेचैनी में गुजरी है, मालूम नहीं नजर है या क्या। इनके लिए दुआ कीजिए, शायद कुछ राहत मिले इन्हें। तुम भी बहुत थक चुकी हो बेटी, मौका मिले तो आराम कर लेना। या अल्लाह, अपने रहमो करम से इस यतीम को तू उम्मत का खादिम बना दे। इसके दिल में अपने बाबा की तरह जिहाद की मोहब्बत डाल दे। मैदान जंग का फातेह, दिलों की रोशनी और उम्मत के लिए रहनुमा बने। आमीन। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटी, बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं होगा जनाब। चलो उठाओ इसे।
ان منجनिकों का फासला पहले बनाए गए मंजनिकों से 3 गुना ज्यादा है और इसे मुकम्मल करने के लिए हमें हर चीज 3 गुना ज्यादा चाहिए होगी। तुम फौरन इसकी तैयारी शुरू करो, जाओ। चलो आओ मेरी मदद करो, वहाँ रख दो इसे। अच्छा चलो ये बोरियां उठाओ जल्दी। तुम ताजर अलीसा हो और तुम माइस हो, है ना? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वक्त के बेहतरीन हुनरमंद की खिदमत करना हमारे लिए शर्फ की बात है। किस चीज की जरूरत है बताइए, हाजिर हो जाएगी। जो भी चीज दरकार है सब लिखा है इसमें। ठीक है। सबसे पहले मुझे सफेदी की बेतहाशा लकड़ियां चाहिए और फिर उसके बाद एक मजबूत रस्सी चाहिए जो रेशम और खजूर के ताज़ा पत्तों से बनी हो, जिस पे दबाव पड़े तो वो टूटे नहीं। और फिर कीले बनाने के लिए मुझे बहुत सा लोहा दरकार होगा जिससे जोड़ों और कब्जों को मजबूत किया जाएगा। उसके बाद फिर भारी सतह को मिट्टी और खालों से ढांपने के लिए मुझे बहुत सारी। ये चीजें कुछ ज्यादा नहीं हो गई? अगर नहीं कर सकते तो बता दो मुझे। हो जाएंगी, है ना? सब इंतजाम हो जाएगा मगर वक्त लगेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सारा सामान अनातोलिया और फरंगी इलाकों से लेकर आना होगा, इसलिए वक्त हाँ लगेगा। बिल्कुल सही कहा इसने। ठीक है, वक्त है तुम्हारे पास, मगर कोशिश करो कि जल्दी हो जाए। शुक्रिया। तो चलो चलते हैं माइस। चलें। शुक्रिया। ये बावर्ची खाने से भेजा गया है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बावर्ची खाने से भेजा गया है। शुक्रिया खातून। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये रही तुम्हारी राय की कीमत। वो तो ठीक है, लेकिन किसी की नजरों में आए बगैर से यहां से कैसे ले जाएंगे? कर दिया है बंदोबस्त। कौन करेगा इसे जिम्मेदारी से मुंतकिल? इस बोझ को मुंतकिल करने के लिए गोगबुरु से बेहतर और कोई नहीं। क्या तुम चाहते हो कि वो पागल मुझे कत्ल कर दे? हाँ, वो इसकी हकीकत नहीं जानता। मोहतरम उमर मुल्ला हजरत। आप महल में क्या कर रहे हैं? क्या इस फहानी ने मेरा हुक्म आप तक नहीं पहुंचाया? महल के अंदर आपको आने किसने दिया? वो महल जिसमें आज आप तख्तनशी हैं, उसके दरवाजे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खुद हमारे लिए खोले। मुअज़्ज़िज़ अमीर, मैं लोगों से अलविदा कहने और आपको ज़ाती तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहता था। बहुत मुबारक हो आपको। नायब के लिए जो आपने राय दी, उसे देखकर मुझे यह दिल से दी गई मुबारकबाद नहीं लगती। आपकी खुशहाली मेरे सुल्तान इस्माइल की खुशहाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुल्तानों के सुल्तान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मीरास का बखूबी हिफाजत करेंगे। अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी सुल्तान नूरुद्दीन के जारी करदा खैर भलाई के कामों को उसी तरह जारी रखना है। जब मैं एला पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वहां मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, बेयारो मददगार, और इसीलिए ये सारा सोना एला के देहातों तक मुसलमानों में तकसीम के लिए भेजा जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी सोच है। अल्लाह मजलूमों के लिए सहारा बनने वाली इस सल्तनत को हमेशा बरकरार रखे। आमीन आमीन। मुझे इजाजत दीजिए। मैं इस शख्स की मौजूदगी दमिश्क में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके आ जाने से हमारे मंसूबे में कोई रुकावट तो नहीं आएगी ना? फिक्र मत करो। तुम अपने आदमियों से कहो कि गोगबुरु का इस्तकबाल एला से आने वाले मुसलमानों के तौर पर करें। मैं भी इसके लिए एक मकतूब तहरीर कर देता हूं।
क्या हमें इन्हें खुद से अलग करने की जरूरत तो नहीं? मैं पहले भी बता चुका हूँ, हकीम लतीफ की बनाई हुई इस दवा से बीमारी के बढ़ने का अमल काफी हद तक आहिस्ता हो जाएगा। तन्हाई की जरूरत नहीं, बस छूने से गुरेज करें। शहंशाह आली, आप काफी थके हुए लग रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं। हकीम लतीफ ने जो दवाई आपके लिए बनाई थी उससे आप बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। क्या शहंशाह बनने के लिए अपनों को तकलीफ देना जरूरी होता है? क्या उस कमसिन बादशाह ने ये भी किया था? एक अच्छा शहंशाह होने की सबसे पहली शर्त यह है कि जो जरूरी हो वो किया जाए, और आपने शहजादी सिबिल्ला से मुलाकात के दौरान जो जरूरी था वही किया। भरोसा कीजिए मेरा। मलिका आलिया, सुल्तान सलाहुद्दीन की जानिब से। सुल्तान सलाहुद्दीन जल्द मिलने की ख्वाहिश रखता है, यकीनन हकीम लतीफ से मुतालिक। मैं भी मौजूद हूँगा, लेकिन इस मुलाकात से आपकी थकावट में इजाफा होगा, इसलिए अगर मैं सुल्तान सलाहुद्दीन से मिलना चाहता हूँ। जैसा आपका हुक्म शहंशाह आली। सुल्तान सलाहुद्दीन को अपनी आंखों से ये देखना चाहिए कि यरूशलेम का तख्त खाली नहीं। अल्लाह, आपका काम आसान हो। अरे हाजरा खातून, आप क्या कर रही हैं? शहजादे के कपड़े धो रही हैं? हमेशा आप ही धोती हैं। गुमुश्तगिन से दिलवाने चाहिए ये, क्योंकि मालो दौलत का नायब बनने से कुछ नहीं होता, कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुस्कुराई, हमेशा मुस्कुराइए। क्या हुआ, बहुत खामोश रहती हैं? कहिए ना, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। मैं शहजादे की वजह से दुखी हूँ, वालदा बीमारी की वजह से इनके साथ नहीं, और जब इन्हें इनके बाबा के पास लाया गया तो ये यतीम हो गए। ये जंगी सल्तनत के वारिस हैं, लेकिन ये नहीं जानते, इन्हें तो बस चंद कतरे दूध की फिक्र है। परेशान क्यों हो रही है? देखें, उसकी माँ मौजूद है और मामू भी। जब इसके गिर्द घूमने वाले दुश्मनों को खत्म कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खुद को हल्का मत कीजिए। सरदार, अलबस, शहजादा सो रहा है। दरवेश चाचा ने बुलाया है, कोई जरूरी बात है। अल्लाह, तुमने तो अपने सारे बाएतमाद आदमी छोटे बादशाह के हवाले कर दिए हैं। तो अब अगला कदम क्या है लॉर्ड गाई? हाँ, मैं भूल गया, इसके लिए भी मलिका मारिया से मिलना होगा और उनसे पूछना होगा, है ना लॉर्ड गाई? हद में रहो शटिलियन। मुझसे नाराज मत हो। हद तो उसने पार की जिसने तुम्हें अपना मददगार बना लिया, और वो है मलिका मारिया। मलिका को अपने सौतेले बेटे की डोरें थामने में मसरूफ रहने दो, लेकिन जब ये डोर उनके हाथों से छूटेगी तब उन्हें अंदाजा होगा ये कुस्तुनतुनिया नहीं है। क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में लॉर्ड गाई? इन दिनों मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है, शहजादी सिबिल्ला को दिलासा देना, क्योंकि ये तमाम वाकयात उसके दिल को जख्मी कर चुके हैं। लॉर्ड गाई, औरतें तूफान में सहारा देने वाली बंदरगाहें ढूंढती हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें शहजादी के लिए बंदरगाह बनने का फैसला कर लिया है।
सलाहुद्दीन और बोरू खुशकिस्मत निकले और कले से सही सलामत फरार होने में कामयाब हो गए। तो क्या सिर्फ उनकी जान खुशकिस्मती की वजह से ही बची है? मेरा नहीं ख्याल। क्या मतलब हुआ इसका कॉन्टेस? बोरू कले में तुम्हारा कैदी था। अगर तुम चाहती तो उसे मारना मुश्किल नहीं था तुम्हारे लिए, मगर तुमने नहीं किया। सुल्तान सलाहुद्दीन, एला कले में आपके सामने था कॉन्टेस, और अगर आप चाहती तो उसे मारना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। इंतकाम लेना किसी की जान लेने से कहीं ज्यादा ताकतवर हरबा होता है सायरा। सबसे ताकतवर दुनिया में जितने भी जानलेवा एहसासात हैं, ये उनसे बढ़ के है। जानती हो ना सायरा? पर मुझे डर है कि ये एहसास कहीं हमारी तबाही का सबब न बन जाए। दरवेश चाचा, तुम काहिरा फौरन पैगाम भेजो कारातेगिन। वो बदजात गुमिश्तगीन रियासत का खजाना खाली करने वाला है। आप मुझे पूरी बात बताइए, माजरा क्या है? जब मैं महल पहुंचा तो वो भारी तादाद में सोना एला में जुल्म का शिकार होने वाले मुसलमानों के पास भेजने की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें इसका इल्म होता, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में मेरे शागिर्द हैं जो वक्तन फवक्तन मुझे वहाँ की सूरत हाल से बाखबर रखते हैं, और मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि उन्होंने मासी में गुमुश्तगीन से मदद की फरियाद भी की थी, मगर गुमुश्तगीन ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। तौबा या रब, ये तो मुनाफिकत वाला काम है। लानत हो तुम पर गुमुश्तगीन। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें दरवेश चाचा, मैं सलाहुद्दीन को खबर पहुंचाता हूँ, वो देख लेंगे क्या करना है। तमाम तर हालात के बावजूद एला कले में जो कुछ हुआ समझना मुश्किल है, खासकर दमिश्क में आने वाली ताजा खबरों के बाद। क्यों, क्या हुआ है? बोरू का एक दोस्त है जो एला किले में कैद था, गोगपुरू, दमिश्क लौट गया है। नायब मुंतखब करने के लिए दीवान में उसकी राय अपने हक में पाकर गुमुश्तगिन सल्तनत का नायब बन बैठा है। तो इसका मतलब कि गोगपुरू को कैद से छुड़ाने वाला गुमुश्तगिन है और कोई नहीं। बोरू को बचाकर एक तरफ मेरे इंतकाम में रुकावट बना और दूसरी तरफ गोगपुरू को सलाहुद्दीन के खिलाफ कर दिया। हमें जानना होगा कि ये शख्स अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करेगा। और क्या करोगी तुम ये जान के? अधूरा रह जाने वाला काम पूरा करूंगी। एला कले के सिपाहसालार ने तुम्हें उनकी कैद से बाहर निकालने का बदला आसपास के मुसलमान गांव वालों पर जुल्म करके दिया है गोगपुरू। यकीनन ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है। ताकतवरों के सामने तो दुम दबाए बैठा रहता है और कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाता है। मुझे अफसोस है कि मैं जाते वक्त उसका सर नहीं काट सका। बस यही एक कमी रह गई। इसका वक्त भी जरूर आ जाएगा, लेकिन पहले हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो तन्हा नहीं है। अमीर गुमुश्तगीन अपने तख्त के लायक कदम उठाते हुए एला के मुसलमानों के लिए बड़ी तादाद में सोना भेजना चाहते हैं। तुम उसे कैसे पहुंचाओगे? रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम्हारे सिवा किसी पे भरोसा नहीं मुझे, और वहां के लोग भी तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। क्या यह जिम्मेदारी कबूल करोगे? ऐसी जिम्मेदारी टाली नहीं जाती। जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। संदूक हासिल करने के लिए गांव वाले तुम्हारा इंतजार एला के करीब सराय में करेंगे। मैं जैसे ही तैयारी मुकम्मल कर लूंगा, अल्लाह के सहारे सफर पर निकल जाऊंगा।
तुम ठीक कह रहे थे गुमुश्तगिन। मुझे लगता है ये काम हमारी उम्मीद से ज्यादा आसान होगा। मुख्तसरन ये कि बाल्विन मारिया की जहरीली सोचो फिक्र से पूरी तरह असरअंदाज हो चुका है। बाज़ंतीनी मैदान जंग में नहीं, एक जहर आलूद मेज पर लड़ता है। मारिया इस काम में माहिर है और वो यही कर रही है। वो अपना जहर शहजादा बाल्विन में घोल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, सलाहुद्दीन हकीम लतीफ के खून की तहकीक करने जरूर आएगा। वो आने वाला है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बाल्विन से मुलाकात की ख्वाहिश के लिए मकतूब भेजा है। मारिया वही झूठ बोलकर हमें हकीम लतीफ का कातिल साबित करने की कोशिश करेगी। सलाहुद्दीन इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन हकीकत जानना जरूरी है। शायद वो उसके बाद हमारे लिए कुछ कर सके। कम से कम मेरी तरफ से लतीफ की ताज़ियत पहुंचा देना। तुम सलाहुद्दीन को एक खत लिखो और उसमें उससे मुलाकात को कहो। मार्कोस तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है। गोगबुरु और तुम्हारे दरमियान जो फासला है, इसकी वजह कौन है मालूम हुआ? दिन रात इसी में लगा हुआ हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसके पीछे कौन है आखिर। क्या तुमने कभी यह सोचा कि गोगबुरु इला किले से निकलकर दीवान तक कैसे पहुंचा? आपको गुमुश्तगिन पर शक है? उसके आने से गुमुश्तगिन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, ऐसा ही है ना? लेकिन उसने निकाला कैसे? मतलब वो सलीबियों के साथ इत्तेहाद कर चुका है? ऐसा ही लगता है। हत्ता कि गोगबुरु को वो खत जो तुम्हारी मोहर के साथ भेजा गया था, मुमकिन है कि वो भी उसी की साजिश हो। अगर ऐसा है तो मतलब गुमुश्तगिन इस पर बरसों से मंसूबाबंदी कर रहा है। ताने आली मकाम कारा तेगिन का पैगाम आया है। गोगबुरु ने मजलूम मुसलमानों का बहाना बनाकर बैतुल माल से बहुत सा सोना निकाला है और मुंतकिली की जिम्मेदारी गोगबुरु को सौंपी है। तख्त पर बैठते ही वक्त जाया किए बगैर सल्तनत को लूटने लगे। गोगबुरु जानते बूझते इस लूट मार का हिस्सा नहीं बन सकता। उसने तख्त गुमुश्तगिन के हवाले कर दिया। और क्या चाहते हो बोलू? हम पर हर हाल में सुल्तान इस्माइल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। भाई ये मामला मुझे देखने दे। क्या पता गोगबुरु से बातचीत करने का मौका भी मिल जाए और मुमकिन है कि माजी पर छाए सिया बादल छट जाए। एहतियात से, क्योंकि गोगबुरु अब तुम्हारा दोस्त नहीं है। खुदावंद, मेरे बाबा की छोड़ी हुई हर चीज मेरे हाथों से निकलती जा रही है और मैं सिवाय देखने के कुछ नहीं कर पा रही। शायद आप इससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकती हैं शहजादी। मुझे अकेला छोड़ दो लॉर्ड गाई। मैं आपके लिए एक तजवीज लाया हूं, सुनना नहीं चाहेंगी? इस मुकद्दस जगह पे मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, लेकिन खुदावंद गवाह है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अगर मैं ये कहूं कि कौंत बैलियन की जिंदगी मेरी पेशकश है तो आप क्या जवाब देंगी? जो भी कहना है खुलकर क्यों नहीं कहते? मेरा मकसद वाज़ेह है, मुझसे शादी कर लें शहजादी, बैलियन जिंदा रहेगा। मेरी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। खुदाबंद गवाह है, तुम मेरी बनोगी शहजादी। पहले हमारे सुल्तान और फिर लतीफ। बैरूत में जब कोई फौत हो जाता है तो वहां के लोग उसके लिए मरसिया पढ़ते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो मैं पढ़ूं? शायद तुम्हारी आवाज से शिफा हो।
मैं तबीब को बुलाता हूँ, ये दूसरी बार है। नहीं, मैं ठीक हूँ सलाहुद्दीन, रुके। अब ठीक है, शायद गर्दो गुबार की वजह से। देखें ठीक हो गया। वैसे भी मैं दवा ले रही हूँ, आप फिक्र नहीं कीजिए। अगर जरूरत है तो फौरन जाके तबीब को दिखाओ। क्योंकि हमारा हिसाब किताब मुकम्मल हो चुका, तो अब यरूशलेम में अमन का वक्त आ गया है। दमिश्क में लोगों को तलकीन के लिए अपने आदमियों को भेज दिया है। ये काफी नहीं कायमाज, काफी नहीं है। नूरुद्दीन जंगी ने जो बीज बोया है उससे लोगों को दूर करना आसान नहीं होगा। हम उन्हें समझाएंगे कि कुछ को वापस हासिल करने के लिए वो बरसों अपनी जान और माल कैसे कुर्बान करते आए हैं, और जब ये लोग कुछ की तमन्ना छोड़ देंगे उसके बाद ही हम लोग खुशहाल हो सकते हैं। उन्हें इसका अंदाजा होना चाहिए। तो क्या मंसूबा है तुम्हारा? अवाम की नजर में कुछ की फतह की सबसे बड़ी अलामत क्या है? वो मिंबर जो सुल्तान नूरुद्दीन ने मस्जिद अक्सा में नस्ब करने के लिए बनाया था। ख्वाब फनपारों के साथ जिंदा रहते हैं कायमास, और जब आसार तबाह हो जाते हैं तो फिर ख्वाब भी सूखे पत्तों की तरह मुरझा जाते हैं, समझे? इस बात से तो आवाम में इश्तियाल पैदा हो सकता है। नई पैदाइश तकलीफ ज़्यादा होती है कायमास, और फिर हम एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। शदीद सर्दी का असर लग रहा है शमसा सुल्ताना। इतनी ठंड कैसे लग गई आपको? एक नुस्खा है, वो मैं महल में ही तैयार करवा देती हूँ। आप कुछ दिन आराम कीजिए, जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और आवाज, मेरी आवाज का घुटना भी खत्म हो जाएगा ना? आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। मैं फौरन तरकीब तैयार करवाती हूँ सुल्ताना। शादी में तुम्हें क्या हो गया? नजर लग गई बेटी? परेशान ना हो, इंशाल्लाह तुम जल्द ठीक हो जाओगी। गोगबुरु और उसके साथी अंदर जा चुके हैं। बहुत अच्छे। हमें हमला करना चाहिए। नहीं, मैं बायबोरा और बहादुर साथियों के साथ अंदर जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ गोगबुरु का सामना करने आया हूँ। यकीनन वहां अफरा तफरी मच जाएगी। तुम लोग मौके का फायदा उठाकर अंदर आ जाना। मेरे उसे मशगूल रखने के दौरान तुम संदूक ले जाना। ये बहुत खतरनाक है चचा जान। जैसा अली ने कहा, हमें हमला करना चाहिए। गोगबुरु मुझसे खफा जरूर है, लेकिन वो मेरा दोस्त है। उसे या उसके आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको क्या लगता है उसे आपके खिलाफ किसने किया होगा चचा जान? उसे भी ढूंढ लूंगा। यकीनन इसके पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने उसे इस बात का यकीन दिलाया है कि मैंने उसे धोखा दिया है, और जब वो काफिरों के कब्जे में था तो उसे अय्यूबियों के खिलाफ कर दिया। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि वो एक दिन सच जान जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मोहतात रहना। संदूक को एक लम्हे के लिए भी अकेला मत छोड़ना। यह हमारे मुसलमान भाइयों की अमानत है, हमें इसका ख्याल रखना होगा। जैसा आपका हुक्म। चलो।
यरूशलेम के शहंशाह शहजादा बाल्डविन चाहरुम तशरीफ ला रहे हैं। आप लोगों को यहाँ इस हाल में देखना मेरे लिए बहुत मायूस कुन है। मोहतरम शहंशाह, शायद मैं आपकी राय ना बदल सकूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप विलियम, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? शहजादा बाल्डविन, आपको सच सुनाई नहीं दे रहा, ना ही आप अपनी आंखों से कुछ देख पा रहे हैं, जबकि आपके मैं बाबा। यहाँ इस बारे में बात करने के लिए नहीं आया विलियम। अनकरीब आपके दोस्त और मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुलाकात के लिए रवाना हो रहा हूँ। आपकी सेहत की खातिर बगैर किसी शर्त या कैद के सुपुर्द किए गए अपने तबीब के बारे में पूछना चाहते हैं ना? उन्हें हकीकत से आगाह किया जाएगा। वही जो मारिया ने बताई। आप यहाँ सलाहुद्दीन के मुतालिक मालूमात लेने आए हैं ना? तो फिर आप मेरी बात अब गौर से सुनिए। सलाहुद्दीन अपनी आंखों पे भरोसा करता है, अपने कानों से सुनता है, इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, और इसीलिए आपको उसे सिर्फ और सिर्फ हकाइक बताने होंगे। सरदार ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ वो संदूक लेने आए हैं जो अमीर गुमुश्तेगिन ने भेजा है। क्या तुम्हारे पास पैगाम है? हाँ है।